राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाए कलेसा, बिनु हरि भजन न जाए कलेसा। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं, ताके पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। प्रणव पवन कुमार कल बन पावक ज्ञान गणे, जासुर आगार बसई राम सर धरे। सिय राम में सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। नमो नमो मेरे मात पिता जिनसे मिला शरीर, नमो नमो गुरुदेव को जिन किया भजन में। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में मज्जन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी, राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आपका इष्ट है, उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय सिया राम। जय सत्संग प्रेमी सज्जनों, महामारी के शारदीय नवरात्र के अंदर आज
छठा दिन माँ का यानी स्वरूप की हम पूजा कर रहे हैं। उसी कर्म के अंतर्गत जो हमारे पुरोधा थे उन्होंने एक व्यवस्था बनाई। चलते फिरते इस मंदिर के अंदर परमपिता परमात्मा के नाम का जो सुमिरन कहा है जी, यदि तू चाहे तो सब जगह आनंद ले सकता है, चाहे वो सफर हो चाहे वो घर हो। आप घर से निकले और पेट भरण पोषण के लिए मजदूरी के लिए आप जा रहे हैं। वस्तुतः तो ये मजदूरी है, चाहे नौकरी पैसा करें, आप कोई भी कर्म करें, वस्तुतः आप मजदूरी के लिए ही जा रहे हैं। और मजदूरी के लिए जाते जाते जब आपको एक ये साधन यात्रा का मिला तो इस यात्रा के साधन के अंदर समय का सदुपयोग मेरे गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई सब ही सुलभ साधन सब दे साराम जी, सेवत सादर समन कले सारा। यहाँ कहा इस सफर के अंदर भी काम करते रहो, राम भजते रहो। ये दिन तो यूं ही गुजर जाएगा, ये दिन तो गुजरना ही। आप चाहे बैठे रहिए चाहे आप कुछ भी कीजिए, समय तो बीतेगा। लेकिन समय के अंदर जो महात्माओं ने बताया समय का सदुपयोग, वो समय का सदुपयोग ये है नाना कारज गृह जंजाला राम जी के अति दुर्गम शैल विशाला। आपके साथ उस घर के अंदर चाहे कोई भी व्यवस्था रही हो, लेकिन चलते फिरते इस रेलगाड़ी के अंदर आपको हरि नाम कहने और श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया तो कहते साहब आदिदेव शिव जी पार्वती को कहते हैं, पार्वती आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विधि हीन निज जन जानी राम मोहे संत समागम दी। लेकिन ये कब होगा? ये तो तब होगा ना जब हम स्वीकार करेंगे। यदि हम माने ही नहीं उस बात को तो कहानक में आज धन्य। ये जो सुंदर कांड जी का दोहा यहाँ चल रहा, इसके अंदर विभीषण की शरणागति जो हुई। अब देखना साहब, आप अपने गुरु के पास जा रहे हैं, आप अपने शास्त्र के पास जा रहे हैं, आप परमात्मा के पास जा रहे हैं दर्शन के लिए, तो आप क्या कहते हैं सत्संग? कुछ सजावट करके जाते होंगे, कुछ बनावट करके जाते होंगे, कुछ दिखावट करके जाते होंगे। लेकिन विभीषण की जो शरणागति हमें संदेश दे रही है, विभीषण ने स्पष्ट कर दिया, हे परमपिता परमात्मा, पहली बात तो मैं तेरा श्रवण सुजस सुन आयु प्रभु भंजन भाव वीर त्राही त्राही आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। कितनी उपमाएं दी इसके अंदर। लेकिन उसने कह दिया एक बात, उसने बहुत बढ़िया कही। उसने कहा महाराज नाथ दशानन कर में भ्राता राम जी। जैसे ही उसने अपनी अंतर व्यथा का बखान राम जी के सामने कहा तो कहते हैं साहब जिसकी भार्या का हरण मेरे बड़े भाई ने किया, उसके सामने वो गया और जाने के उपरांत अपना बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी। सत्संग प्रेमी सज्जनों, यहाँ महात्मा ने कहा बेटा हमारे संबंध इसलिए नहीं आगे चलते, ज्यादा दूरगामी नहीं होते, ज्यादा देर तक नहीं टिकते क्योंकि हम लुक्का छुपी करते हैं। यहाँ विभीषण ने जब शरणागति ली तो बिल्कुल साफ खोल कर रख दिया। पति पत्नी या मित्रता क्यों नहीं बीच नहीं रखा। यदि हम दिखावट और सजावट करते हैं तो वस्तुतः तो मेकअप एक दिन उतर ही जाता है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज राम। और उसने कहा साहब शुभ आचरण की कहा ना, कहने महाराज मैंने तो कभी शुभ आचरण किया ही नहीं क्योंकि मैं तो नाथ दशानन कर में रहा। लेकिन मेरा वंश कैसा, तो उसने उसकी ये बात कही यहाँ पर। तो ये प्रसंग ऐसा चल रहा है भाई लोगों। प्रसंग तो इतना अथाह है, हमारी तो औकात क्या। लेकिन संत महात्माओं ने जो व्यवस्था बनाई उसके अनुरूप थोड़ा चलने का प्रयास करें। इन दिनों जो महामाई के नवरात्र जैसे चल रहे हैं तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, सबसे तो पहले हमें ये बताया गया हे जीव अपनी आहार शुद्धि रहे।
जब आप आहार शुद्धि रखेंगे, आपका भोजन सात्विक होगा, तो कहते हैं भोजन का रंग इस शरीर नख से लेकर शिखा तक बहुत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि रस की जो हम बात करते हैं, तो उस कर्म के अंतर्गत हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम। पूरी रामचरितमानस के अंदर 14 व्यक्तियों ने 18 बार दशानन को समझाया, और आज का दोहा जहां से आपने प्रवेश किया, वहां मंदोदरी के समझाने से ही दोहे में आपने प्रवेश किया। जब मंदोदरी जी कहती हैं कि भाई हे मेरे पति देव, वो परम पिता परमात्मा है, तुम तासो तात बैर नहीं कीजिए। मारीच ने कहा दशानन से, हे दशानन, वो परम पिता परमात्मा, क्योंकि मैंने उसके ऐश्वर्य को जान लिया। जब बिन फर का बाण मारा मारीच को परम पिता परमात्मा ने अपनी लीला में शामिल करने के लिए, तब वो कहता है दशानन से, जब नवमी विरोध की बात आती है, तब उसने एक बात कही, तासो तात बैर नहीं की जो राम जी, मारिए मारिए जी आए जी जो राम। कहते दशानन आप उससे बैर मत करो। और यही बात जहां मंदोदरी कहती है कि भाई जिसके दूत की ऐसी करनी थी, यदि उसका स्वामी आ गया फिर तो कौन हमारी रक्षा करेगा। तब यह देख रहे सत्संग प्रेमी, तब यहाँ मंदोदरी ने बात कही, तब समझत जासो दूत कई करने राम जी, सन वही गर्भ रजन चर धरने। तो वहाँ उपाय वो बता रही है, वो कहती है कि भाई आप उसकी जो नारी भार्या का अपहरण कर आए, जो यहाँ भक्ति की बात कही उसने कहा यदि व्यवहारिक जगत में आप देखें तो पत्नी का हरण किया, तो कहते हैं आप उसकी पत्नी को ले लो। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई तासु नारी निज सचिव बुलाए राम जी, पठवाहु कंत जो चाहे बुलाई राम जी। कहते अपने जो सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोले ही मैं आपके जो सचिव है ना, उन्हें बुला लो, और जो उनकी भार्या है उनको उसके संग में करके तो भेज दो। तात बैर नहीं कीजिए। तब गोस्वामी जी कहते लेकिन थोबड़े को भी ना बंद रखना। सबसे बात क्या है सत्संग प्रेमी से, जो संधि मैत्री क्यों नहीं होती, क्योंकि इसकी बात कही यदि हमारे मुंह के अंदर तिनका होता कुछ, क्योंकि हमारे मुंह से जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तब यहाँ कहा ये जो प्रसंग जब महात्मा जी सुनाते थे तो कहते थे भाई तासु नारी निज सचिव बुलाए राम जी, पठवाहु कंत जो चहु बुलाई राम जी, तब कुल कमल विपिन दुखदाई राम जी, सीता शीत निशा सम आई। जब से आप सीता जी का हरण करके लाए हो ना, तो कहते तब से काल रात्रि के समान है। जैसे नवरात्र के अंदर एक स्वरूप मां काल रात्रि का होता है ना, सीता। तो यह देखो आप लिखा गोस्वामी जी ने, सीता शीत निशा सम आई। और गोस्वामी जी कहते तब सुनहु नाथ सीता बिन दीने राम जी, हित ने तुम्हारे शंभु अज कीने। देखो सब कर्म देखना, पत्नी यहाँ पति को समझा रही है, जब तक आप सीता जी को राम जी के सुपुर्द नहीं कर देते तब तक चाहे आदिदेव शिव जी चाहे ब्रह्मा जी चाहें, वो भी आपका भला नहीं कर सकते। इसलिए साहब कहते भाई परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, और पर धन को पत्थर मानिए, पर नारी मात समान। तब गोस्वामी जी यहाँ कह रहे, मंदोदरी कह रही इस बात को, कि मंदोदरी कहती है कि भाई सुनहु नाथ, देख लो साहब पति का कितना बड़ा दर्जा होता है, जिसने यदि
7 फेरों की बात आपको याद हो तो तुम कहती है कि भाई सुनहु नाथ सीता बिन दीने राम जी, इतने तुम्हारे शंभु अज कीने। राम बाण अहि गण सर से निकर निशाचर बेक, जब लगी ग्रसत न तब लगी जतन करहु तज टेक, सियावर रामचंद्र पद। पंक्ति का अर्थ देखना, गोस्वामी जी कहते यहाँ परमपिता परमात्मा के बाण रूपी ऐश्वर्य की बात कही। ये परमपिता परमात्मा के जो बाण रूपी ऐश्वर्य है, तुम्हारे ये जो राक्षस हैं इनको अपना शिकार बना लेंगे। इसे बचने का एक ही जतन है, आप भक्ति को लौटा दीजिए। तब कहते हैं ये जतन करहु तजी टेक, कुछ कर ले कर्म तेरा यही अधर्म, वर ना पछतावेगा तेरी कुछ ना पार बसावे, बुढ़ापा पैरी आवेगा। तो ये जतन की बात है। हम जो ये कर रहे हैं सत्संग प्रेमी सज्जनों, ये कुछ जतन की ही बात कर रहे हैं। तब गोस्वामी जी कहते हैं भाई श्रवण सुनी सठता कर बाणी राम जी, विहसा जगत विदित अभिमानी। देखो सुनी तो सही उसने, लेकिन अभिमानी व्यक्ति का जो प्रारूप यहाँ पर बताया गया, उल्टा पत्नी के अंदर ही दोषारोपण उसने कर दिया। तो भाई देखो किसकी पत्नी है तू, और इसने श्रेष्ठ आदमी की पत्नी होने के उपरांत तू ऐसे डर रही है, तू कहते नारी स्वभाव करे, साची की बात यहाँ कहता है। लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों, अभिमानी व्यक्ति का ये निशानी होती है, वो कोई उसको यदि रास्ता सही भी बताए तो वो मानता नहीं। तब गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं उसके बाद घर से निकलता है, सभा के अंदर आता है। सभा के अंदर 3 किस्म के लोग रहते हैं सत्संग प्रेमी सज्जनों। एक अभावग्रस्त रहते, एक प्रभावग्रस्त रहते, एक स्वभाववश रहते। प्रभाव और स्वभाव की बात जब महाराज जी कहते थे तो वो कहते थे कि भाई सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन 3 करे होई बेगी नास, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि। यदि आपका जो सचिव सहायक है, सखा है, आपको उचित मंत्रणा नहीं दे रहा है तो सत्संग प्रेमी सज्जनों आपका विनाश होना निश्चित है। यदि आपको कोई रोग हो गया, आप वैद्य के पास चले गए, वैद्य बीमारी के अनुरूप उपचार नहीं करके आपके अनुरूप उपचार कर रहा है तो आपके तन का नाश होना निश्चित है। सचिव वैद्य गुरु, गुरु लोभी शिष्य लालची और बड़े कर्म की खान। तब गोस्वामी कहते हैं साधु ऐसा चाहिए, क्योंकि साधु भूखा भाव का, साधु केवल भाव का भूखा है और माया का भूखा नहीं। जो माया का भूखा रहे सो तो साधु नहीं, साधु नहीं होता हो सत्संग प्रेमी। साधु भूखा भाव का। कभी आप इन 3 पंक्तियों का 3 शब्दों का अर्थ देखें, सचिव वैद्य गुरु 3, जो ये जो सेक्रेटरी पद होता है, सहायक होता है, वो इसीलिए रखा जाता है सत्संग, ताकि मंत्रणा के लिए उचित मन। तब यहाँ कहा कि भाई ये जो 3 होते हैं, यदि ये भयवश बोलते हैं तो आपका पतन निश्चित है। यदि ये स्वभाववश बोलते हैं तब, नहीं तो दुर्योधन की सभा को आप याद करना, जब शांति दूत आता है तब की भी बात यहाँ पर महात्मा कहते हैं। लेकिन यहाँ कहा सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय भूले ही भय आस, यदि भय के माध्यम में रखकर वो वचन बोलते हैं तो कहते हैं भाई शरीर का भी नाश होगा और नीति राज्य चला जाएगा, और कहते धर्म तो भ्रष्ट हो ही जाएगा। और गोस्वामी जी कहते तब सोई रावण कहु भाई सुहाई राम जी, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। कहते वो दशानन की ना स्तुति कर रहे हैं। अरे स्तुति तो किसकी करनी चाहिए, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी प्रजा है। तब गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं उसी समय विभीषण का आगमन यहाँ करवाया गया। जब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई अवसर जानी विभीषण आवार, हम जी प्रातः चरण शीस तेन राम जी, पुण्य सिर नाई बैठ निज आसन, राम जी बोला वचन पाई
अनुशासन। देखना गृहस्थ में संसार में कैसे जिया जाता है, आप पढ़कर देखना। यदि आप किसी के द्वार पर गए, यदि वो आदमी आपको बैठने के लिए नहीं कहता तो उससे आपकी उसकी मानसिक स्थिति का आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जब द्वार पर जीव आता है, बड़ा भाई पिता के समान होता है। यहाँ कहा उसी समय उचित अवसर पर विभीषण का प्रवेश गोस्वामी जी ने कराया, ते ही समय विभीषण आवा और बड़ा भाई पिता के समान होता है, तो उसको पिता तुल्य आदर दिया और उसके श्री चरणों के अंदर प्रणाम किया। और गोस्वामी जी कहते तब पुण्य सिर नाई बैठ निज आसन राम। फिर वहां कहते हैं पुण्य सिर नाई, इसका मतलब तो उसने पहले भी शीश नवाया, जब पुण्य शब्द लगाया तो पुण्य शीश नाई बैठ निज। फिर जहां उसकी कुर्सी थी ना, इसलिए कोई सीधा जाकर राजा की कुर्सी पर नहीं बैठता। दूसरे भी सीट पर आप देखें, किसी ऑफिस के अंदर आप जा रहे हैं, दूसरे की सीट पर नहीं बैठता। तब गोस्वामी जी कहते सीट को हिलाते हैं। लेकिन तो हम रोज ही देखते हैं, कोई भी बड़ा अधिकारी आता है वो तो कर चलो बैठा देते हैं उसको, नहीं तो कोई सीट पर नहीं। तब गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर पुण्य सिर नाई बैठ निज आसन राम जी, बोला वचन पाई अनुशासन। हम जी जो कृपाल पूछे मई बातार, हम जी मति अनुरूप कहु हित दाता। देखना साहब कितना आदर दिया उसने बड़े भाई को, बड़े भाई को आदर दिया। पहले तो अनुशासन पाकर ही बोला, बोलने के उपरांत कहता है भाई जो कृपाल पूछे वही पाता। यदि हे बड़े भाई, हे मेरे लालन पालन करने वाले दशानन, यदि आप मेरी बात पूछते हो तो मैं अपनी मति के अनुसार आपको सलाह देता हूँ। हर आदमी दूसरे को अपनी मति के अनुसार ही बोलता सत्संग प्रेमी से, लेकिन जब हम दूसरे की मति को धारण कर लेते हैं तब विनाश होना निश्चित है। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जो आपन चाहे कल्याण राम जी। अब यहाँ से कर्म लगाया भाई, यदि हे दशानन आप अपना कल्याण चाहते हो, सबसे बड़ी बात तो घटना ये घटी सत्संग प्रेमी सज्जनों, जब छोटा भाई बड़े भाई को उपदेश देने लग जाए तो सोचना चाहिए जो आपन चाहे कल्याण। यदि आप सुंदर जस चाहते हो तो आप धर्म का मार्ग ग्रहण करो, मर्यादा जीवन में लेकर सुजस सुमति, ये जो कर्म यहाँ पर दिया गया। तब गोस्वामी जी विभीषण के माध्यम से दशानन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तब वो कहते हैं भाई जो आपन चाहे कल्याण राम। अब सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि, तो हमें सुख की राशि के पास जाना पड़ेगा ना साहब। यदि हम गए ऐसे के पास जो खुद ही उलझ पुलझ है तो हमें उलझ पुलझ ही करेगा। तब यहाँ कहते हैं कि ये 6 उपमाएं दे रहे हैं, 6 उपमाएं देते हैं कि भाई जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते श्रीलोक सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक दायक विश्राम। तब यहाँ विभीषण कहता तो सो पर नारी लीलारे गोसाई चौथ के चंद की नाई। तो कहते हैं ये पर नारी का जो है ना, क्योंकि पराई चीज कोई अच्छी नहीं होती, लेकिन जिसमें पर लगा हुआ है, परहित है, जैसे परमपिता परमात्मा है, इन चीजों का तो शुभ आगमन बताया गया, क्योंकि इनको तो बारंबार। लेकिन यहाँ कहते हैं भाई पराई जो चीज है उसका जो है ना मोह त्याग दो और तजऊ चौथ के चंद की नाई। जैसे चौथ के चांद का दर्शन त्याज्य है, तो कहते ऐसे इस कामना को भी आप छोड़ दीजिए। तब कहते 14 भुवन एक पति हो, 5 काम इंद्रिया 5 ज्ञान इंद्रिया मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जी 14 का समावेश कहा कि भाई 14 भुवन। अब 14 भुवन किसके बताए गए? नख से लेकर शिखा तक की यहाँ बात कही गई। तो इसका स्वामी कौन है? केवल परम पिता परमात्मा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। और गोस्वामी जी कहते हैं काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहारी रघुवीर ही बजो बजई जय संत सियावर रामचंद्र पद रणम संग। तब वो कहता है कि भाई काम को छोड़ दो, क्रोध को छोड़ दो, लोभ को छोड़ दो। और कहते हैं जो ये आप मद लिए बैठे हैं ना, ये सब नरक की खान है। इन सब का त्याग करके आप
परमपिता परमात्मा के नाम का सुमिरन करो, जिसके नाम का सतत सुमिरन संत महात्मा करते रहते हैं। यहाँ कहा भजई जे ही संत, क्योंकि विप्र धेनु सुरे संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो कहते हैं सब ये जो चारों हम व्यवहारिक जगत के जीवों के लिए भी बाधक बताए, तो कहते हैं सब क्रोध से हमें बचना चाहिए। तब लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं तब अब परमपिता परमात्मा के ऐश्वर्य के बारे में बता रही है। तात राम नहीं नर भूपाला, राम जे भुवनेश्वर कालहु कर काला, राम जी ब्रह्म अनामय अज भगवंता, राम जी व्यापक अजित अनादि अनंता। एक एक शब्द का जो बड़ा विशेष महत्व है सत्संग प्रेम। व्यापक, व्यापक कौन होता है? व्यापक जिसकी व्यापकता जो भेद नहीं करता, आकाश का गुण है। ये सब जो परमपिता परमात्मा के 5 शब्द हैं, पांचों की ये बातें यहाँ पर कही गई। वो परमपिता परमात्मा इतना विशाल है, इस आकाश के अंदर कोई भी आए, कभी आकाश कहता है क्या? ये परमपिता परमात्मा का गुण है सत्संग। व्यापक अजित अनादि अनंता, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहु विधि बन सुनता। और आपका अंत है और आप अनंत की कथा गा रहे। तो गोस्वामी जी कह रहे तब शरण गए प्रभुताउन त्यागा, राम जी जो उसका शरणागत हो जाता है परमपिता परमात्मा कभी भी उसका त्याग नहीं करते। बार बार पद लागऊ विनय करऊं 10 शीस, परिहरि मान मोह मद भजहु कोसला दीस। तब विभीषण कहता है हे बड़े भाई, हे पिता तुल्य, मैं बार बार आपके श्री चरणों का वंदन कर रहा हूँ। आप परमपिता परमात्मा के श्री चरणों के अंदर शरणागत हो जाइए। आप ये जो बार बार अपना ऐश्वर्य बखान कर रहे हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, इन सब का आप त्याग कर दीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई उसी समय माल्यवंत भी कुछ बहता है, लेकिन वो कहता है कि भाई तुम सब बूढ़े हो गए हो। देखो करनी किसने बताई? माल्यवंत कहता है कि भाई ये जो विभीषण ने नीति कही ना, ये बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन अभिमानी को तो नीति अच्छी नहीं लगती। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई माल्यवंत ग्रह गए बहोरी, राम जी कहे विभीषण पुण्य कर जोरी। माल्यवंत को तो जब सठ कहा तो माल्यवंत ने देख लिया हाँ अभिमानी है, मानेगा नहीं। माल्यवंत तो अपनी कुटिया में चला गया, लेकिन जाने के उपरांत विभीषण पुण्य करे जोरी। अब यहाँ कहा विभीषण एक बार फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना करते हुए कहता है सुमति कुमति सबके उरे रहे। हे भाई, सुमति और कुमति तो सबके हृदय में निवास करती है, लेकिन नाथ पुराण निगम असे कहीं जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। तब कहते हैं आपके हृदय के अंदर ना कुमति बस गई है, तो आपको जो हित की बात करता है वो भी आपको दुखदाई या भाती नहीं है। तब गोस्वामी जी कहते हैं फिर वो कहता है कि भाई ममपुर बसई तपस्विन पर प्रीति, कहता मेरे यहाँ रहता है, मेरे यहाँ की खाता है, और कहते तपस्वी से प्रीति करता है। सत्संग प्रेमी सज्जनों, घर में रहो लेकिन भज ले सीता राम रे मने भज ले सीता। ध्यान किसका रहो? ध्यान तो उसे परम पिता परमात्मा का। तब गोस्वामी जी कहते तब उसने कहा, फिर भी विभीषण बार बार प्रार्थना कर रहा है सीता को दे दो। तब कहते हैं गोस्वामी जी मम पूरे बसन तपस्विन पर प्रीति, राम जी सठ मिल जाय तिनहु कहुनि, राम जी अस कहि कीन चरण प्रहारा, राम जी अनुजग ए पद बारहि बारा, राम अस कहि कीने से। उसके बाद कहते हैं दशानन ने चरण का प्रहार किया, और चरण का प्रहार करने के उपरांत विभीषण कहता है तुम पितो सरिस भले ही मोहे मारा। तो उन्होंने कहा आप पिता के तुल्य हैं, आपने भले ही मुझे मारा,
लेकिन हे राम, हे बड़े भाई, राम भजे, राम के भजन के बिना आपका कल्याण नहीं होने वाला। अब यहाँ पर आदिदेव शिव जी ने पार्वती को चेताया, हे पार्वती, उमा संत की यही बड़ाई, उमा संत की यही बढ़ाई, मंद करत जो करही भलाई। अब देख, एक पक्ष ये देखना, बारही लाते करही सब हासिल, लेकिन आदिदेव शिव जी यहाँ कह रहे हैं उमा संत की यही बढ़ाई, मंद करत जो करही भलाई। क्योंकि गोस्वामी जी आगे फिर कहते हैं, विभीषण लंका से चलता है, लेकिन लंका से घर का भेदी लंका ढाई। हम भी पढ़ते थे सत्संग प्रेमी, लेकिन तब उतना बोध नहीं था। वस्तुतः बोध की बात जब ये महात्मा ने बताई कि भाई विभीषण बड़े दरबार के अंदर खड़ा होने के उपरांत वो एक बात कहता है, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊ ते ही जनि खोर, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। जैसे कबीर साहब ने एक पंक्ति साखी लिखी, रे साधो ये मुर्दों का गान, राम सत्य संकल्प। परमपिता परमात्मा कौन है साहब? राम जी सत्य है, सत्य स्वरूप है, क्योंकि धर्म ने दूसरे सत्य समाना। और यहाँ विभीषण कहता है राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोड़। ये जितनी सभा है, ये सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भया से, ये सब काल के वशभूत हो गए हैं। इसीलिए तो राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोड़। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं रघुवीर की शरण में जा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे ना दोष ना देना। हम तो कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। हाँ, घर का भेदी लंका ढाता है, लेकिन कौन सा भेद चाहिए? मैं परमात्मा कहूँ, ममे वांसो जीव लोके जीव भूते सनातन ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख। हमें क्या भेद दे दिया जाता है? ये फलाने जात का है, ये लकड़ी जात का, ये मकड़ी जात का, हमें तो इस भेद में डाल दिया गया। वस्तुतः भेद क्या है? ममे वांसो जीव लोके ईश्वर अंश सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब तो अधिक मन जो। भेद तो ये चाहिए हमें, हुए माई, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, वस्तुतः मुझे जाना कहाँ है, ईश्वर अंश। ये भेद की बात कही सत्संग प्रेमी से। लेकिन हमारी आंखों में भेद क्या डाल दिया गया? जाति और वर्ण का भेद डाल दिया गया। जाति वर्ण का भेद सामने परमात्मा होते हुए भी हम देख नहीं पाते, क्योंकि जब भेद मिटेगा तभी तो देख पाएंगे। एक भेद मिटता है तब दूसरा भेद पता लगता है। जब स्वयं को हम खत्म कर देते हैं तभी तो गुरु रूपी कुम्हार चकले के ऊपर मिट्टी के लौंदे को चढ़ाता है, फिर आकार देता है। नहीं तो एक भी कंकड़ पत्थर हो ना, आकार नहीं आता, त्रेड़ आ जाती है, किसी काम का नहीं होता। तब यहाँ तो कौन सा भेद चाहिए? भेद उसकी बात कही यहाँ पर। तब वो कहता है राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाहु देहु जनि खोर, सियावर रामचंद्र पद जय शत। अब देखना, जिसके माँ बाप चले जाते हैं उसकी हालत का यहाँ वर्णन किया गया। जो कहते हैं ना कोई वृद्ध हस्त के जिसके ऊपर रहता है, तब वहाँ कहा अस कही चला विभीषण जब ही राम जी, आयुहीन भय सब तब ही राम। तब यहाँ का साधु अवज्ञा तुरंत फल ऐसा। ये संत का जो आवरण होता है ना वृद्ध हस्त, जो उसकी बात कही गई यहाँ पर। जब माँ बाप का वृद्ध से बालक के सिर पर रहता है तो बालक कहीं कहीं उछलता करता, तो इसकी बात करें तो यहाँ कहा था। लेकिन अब यहाँ विभीषण चलता है। विभीषण चलते चलते फिर परमपिता परमात्मा के जो पद चिन्हों का आश्रय लिए हुए छह की बात करता है। छह की बात में करते करते वो मारीच का भी जिक्र करता है, भरत लाल का भी जिक्र करता है। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई वो देखूं जाई चरण जल जाता राम जी, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता हम जी, जे पद पर सिर दीर नारी राम
राम जी। सबसे पहले अहिल्या की बात करता है, क्योंकि गौतम नारी साप बसे उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। कुछ छह में से सबसे पहले अहिल्या का प्रसंग बताया। अहिल्या के ऊपर जो परमपिता परमात्मा की रज ने कृपा की। नहीं तो देखना साहब, पत्थर की शिला में से जब कोई आकार देता तो छेनी हथौड़े का प्रयोग करता, हाथ से चलाता। लेकिन यहाँ परमपिता परमात्मा वो कलाकार है जिसने पैर रूपी रज से पत्थर के अंदर से नारी का स्वरूप प्रकट कर दिया। ना कोई छेनी और ना कोई हथौड़ा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो जे पद पर सितरी ऋषि नारे राम जी, कहते एक राम हाथ से कृपा करते हैं, लेकिन तुलसी के ऐसे राम हैं जो पैर से भी कृपा करते हैं। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई दंडक कावन पावन कौरे राम जी, जे पद जनक सुत और लाए राम जी, कपट कुरंग दर राम जी, हर उर सर सरोज पद जे राम जी, आहो भाग्य में देखूं तेरा। सबसे पहले तो अहिल्या की बात कही, फिर दंडक वन जो श्रापित था उसकी बात कही। उसकी बात कहने के उपरांत जनक सुता जब किशोरी बैठी है अशोक वन के नीचे, तो अपने पैरों के अंदर जो हमारे केडी अत्री जी अक्सर 24 चरण चिन्हों की बात कर रहे हैं, तो 24 चरण चिन्हों को वो देखती ही रहती है। क्योंकि गिरा अर्थ जल बीच समय कहियत भिन्न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय। लेकिन उनका बायां और उनका दायां, वो कहते वो अलग है क्या? नहीं साहब, वो अलग नहीं। सब चौथी तीसरी बात कही, जे पद जनक सुता उरलाए। फिर कपट कुरंग संग धर ध्याय, मारीच की बात कही। लेकिन अंतर प्रेम तासु पहचाना मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। तो कहते मैं आज अपने नैनों को सफल कर लूंगा। तब गोस्वामी जी ने कहा ये बात कही। तब फिर बात कही आदिदेव शिव जी की, क्योंकि सेवक स्वामी सखा सिए पीके सिर धरी आयस करिए तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। जब आदिदेव शिव जी ने बात कही, फिर उसकी बात कही, तब गोस्वामी जी कहते अहो भाग्य में देखूं ते, आज मेरा भाग्य उदय हो गया, मैं जाकर उन श्री चरणों का दर्शन करूंगा। और तब कहा जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाय, ते पद आज बिलोकूं इन नैनन अब जाए सियावर रामचंद्र पद शरणम शंकर। देखो सत्संग, छोटा सा दोहा है और इस छोटे से दोहे के अंदर कहते महीनों यात्रा करो आप, महीनों के अंदर। तब गोस्वामी जी कहते हैं उन्हें कहा भाई जिन चरणों की पादुका। अब भरतलाल जी कहते हैं हे परमपिता परमात्मा जाने तो है 14 वर्ष की अवधि है, पार तो करनी पड़ेगी, लेकिन बिना अवलंब के अवधि कभी पार नहीं होती। तब कहते हैं अंतर्यामी परमपिता परमात्मा ने जान लिया और जानने के उपरांत प्रभु कर कृपा पावरी दीने राम जी, सादर भरत से सदर ले। अब वहां देखो आप, वहां लिखा गोस्वामी जी ने नित्य पद पूजत पावरी प्रेम न हृदय समात। तो कहते सीताराम जी के स्वरूप के अंदर पादुकाओं की पूजा करते हैं। तब यहाँ लिखा गोस्वामी जी ने, वो कहते विभीषण ये भाव देता है जिन पादुन के पादुकन भरत रहे मन लाए। कितने उपाय वहां दी। कहते हैं किसी को तो लगा ये पादुकाएं जो है सीताराम जी स्वयं निवास कर रहे हैं भरतलाल जी के साथ। नित्य पद पूजत पावरी प्रेम ने हृदय समात। क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले सोई जानन हार। भाई जिसकी इच्छा होगी वही तो कहेगा ना सोई जाने जे देव जाए। तो यहाँ विभीषण अपना पक्ष रख रहा है और पक्ष रखने के उपरांत एहि विधि करत सप्रेम विचारा राम जी, आयु शब्द सिंधु एहि पारा। इन्हीं विचारों के अंदर जीवन जा रहा है, मतलब वो रास्ते में चले जा रहे हैं और कहते हैं ये जीवन साहब एक विचार ही है।
यदि तो कर लिया, नहीं तो सज धज कर जब मौत की शहजादी आएगी। क्योंकि बिना विचारे जो करे और फिर पाछे पछताए। तो बात केवल सारी सोच विचार की है। विभीषण जी चले जा रहे हैं, संग सचिव भी हैं। तब गोस्वामी जी वहाँ रावण दल के, परमपिता परमात्मा के रामादल की चर्चा कर रहे हैं। तब वो कहते हैं कि भाई दशानन का भाई आ रहा है। तब यहाँ भेद की बात कही। भेद हमार लेन सठे आवा, राखिए बांधी मोही अस भावा। तब वो कहते हैं कि भाई वो भेद लेने आया हमारा। तो राम जी यहाँ एक बात कहते हैं, साहब मैं तो राजी हूँ, कोई मेरा भेद जान तो ले, लेकिन भेद कौन सा है? ईश्वर अंश जीव अविनाश। भेद उसकी बात कही, सब इस बात की जाति वर्ण की नहीं कही। तो वहाँ कहा भाई भेद। तब वो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जो सचिव कहते हैं, सुग्रीव कहता है, यहाँ पर बात, यहाँ पर एक हमारी एक महात्मा जी आए थे यहाँ अशोकनगर के अंदर, जब तुलसी जयंती का पर्व था, तब उन्होंने ये प्रसंग उठाया था। अक्सर वो आती हैं, तब आती है ना, तो वो इसी जीव के स्वभाव के, क्योंकि सुग्रीव जीव है। देखो जब आप तो मारा मारा फिर रहा था ना कि भाई उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन सुग्रीव ही मोही सुधी विचारी पावा राज कोष पर राज। देखो जब हमें मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब दूसरे को मिलता है तो यहाँ वो भाव दिया महात्मा ने कहा। देखो जब सुग्रीव बेचारा खुद दुखी था, तब तो कहता सब प्रकार करी हूँ सेवकाई, यही विधि मिली जान के। लेकिन कहते जब सुख मिल गया तो दूसरे की बारी आई, कहते हैं ये तो साहब दशानन का भाई है, ये फलाना है, ये भेद लेना है, ये आया ये आया। उसने उसकी यथाशक्ति को जाने बिना ही अपना वो करा दिया। लेकिन परमपिता परमात्मा कितना कृपालु और दयालु है, ये तो मैं जानता हूँ, कोई मेरा भेद जान ले। तब गोस्वामी जी कहते हैं भाई भेद हमारे लेन सट आवा, राम जी राखिए बांध मोही अस भावा। राम जी सखा नीक तुम नीक विचारे, राम जी मम पन शरणागत बहारी। राम जी सुनि प्रभु वचन हरस हनुमाना, राम जी शरणागत वत्सल भगवान। देखो परमपिता परमात्मा के सेवक ने, उसने कहा, उसने तो ये बात कही, लेकिन परमपिता परमात्मा ने आदर कितना दिया। सखा तुमने नीति की बात तो बहुत बढ़िया की। और ये सुन कौन रहे हैं? ये हनुमंत लाल जी सुन रहे हैं। जब हनुमंत लाल जी ने इस बात को सुना, तब कहा सुनि प्रभु वचन हरस हनुमान। भाई बिना यथाशक्ति को जाने हुए आप कोई भी अपना पक्ष दे रहे हैं। लेकिन वहां परमपिता परमात्मा कहते सखा नीकी तुम नीक विचारी, मम पन शरणा गत बहारी। लेकिन मेरा एक बाणा है, मेरी जो शरण में आ जाता है मैं उसके भय का हरण कर लेता हूँ, उसको सुख प्रदान कर देता हूँ। या जो सुख राम नाम अस राम, तो परमपिता परमात्मा का नाम है कि भाई परमपिता परमात्मा का जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिनकी आग की पड़ी पुरानी घास। मम पन शरणागत भय हारी। और हम सारे भयग्रस्त ही हैं, कुछ खोने का डर हमें रहता है। लेकिन महात्मा कहते हैं खोने को तो, हे सत्संग प्रेमी तू लेकर क्या आया था? तेरे साथ तो कुछ आया ही नहीं, सब कुछ यही से लिया, अंत को तो यही छोड़कर तुझे जाना है, फिर भय किस बात का? लेकिन वहां गोस्वामी संत महात्मा बताते, तब वो कहा सुनि प्रभु वचन हरस हनुमाना, राम जी शरणागत वत्सल भगवाना। राम कहते परमपिता परमात्मा के वचन को सुनकर परमात्मा के सेवक हनुमंत लाल जी के हृदय के अंदर अति प्रसन्नता हुई। भाई परमपिता परमात्मा वाक्य में शरणागत वत्सल या शरण में आए हुए जीव की रक्षा करते हैं। और गोस्वामी जी ने लिखा शरणागत कहु जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकत हान, सियावर रामचंद्र पद चरणम संग। देखना इस पंक्ति का मतलब, तो कहते हैं यदि कोई आशा उम्मीद लेकर रक्षा की भावना लेकर आपके पास आया और आपका सामर्थ्य है और आप उसे दुलत्ती मारते हैं, तो आपके दर्शन करने में भी टोटा आएगा। तो यहाँ लिखा आपके दर्शन करने में भी टोटा। ते नर पावर पाप में, क्योंकि किशोरी इस बात का उल्लेख करती है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव, पावर शब्द लगा हुआ, आन जीव पावर का जाना। क्योंकि तुम तब यहाँ का ना, तब
शरणागत ते नर पावर, पाप में तिन्हि बिलोकत हान। इसलिए साहब सबके भले में अपना भला है, भला मांगना भी एक कला। तक वो समझ गया था। कोटि विप्र बदला गई जाओ राम जी, और शरण तजऊ नहीं था ओ राम जी, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही राम जी, जन्म कोटि अदनास तब ही राम। लेकिन परमपिता परमात्मा ने सन्मुख का भी बड़ा सुंदर कर्म रामचरितमानस के अंदर सन्मुख आसन दिया। और देखो, जब भी परमपिता परमात्मा की कथा गुरु से या जिससे भी सुननी हो तो सन्मुख बैठकर आप सुनकर देखिएगा। कभी सन्मुख का मतलब भी रामचरितमानस के अंदर है। लेकिन सन्मुख के अंदर कहते हैं परमपिता परमात्मा ने अब सन्मुख की बात कही, सन्मुख होए जीव मोहि जब। तब यहाँ कहा कि भाई ईश्वर अंश जीव अविनाश। जीव जो है अंश है, और वो अंश के जब आमने सामने की बात है, जब उसे आत्म बोध होता है, कुछ पुष्कर मार्ग की यहाँ चर्चा है, तो वो कहते हैं कि भाई सन्मुख होए जीव मोहि जब ही। जन्म कोटि की बात है ना, जो ये हम उड़द लिए बैठे कहते तुरंत उसकी बात है। लेकिन अब यहाँ परमपिता परमात्मा कहते हैं कि भाई निर्मल मन जन सो मोह पावारा, हम जी मोह कपट छल छिद्र न भावा। यहाँ कंडीशन दी, निर्मल जन मन सो मोहे पावा। मोहे कपट, क्योंकि कपट गांठ मन में नहीं, सब सो सरल स्वभाव नारायण व भक्त की लगी किनारे ना। और हम तो जितनी भी बातें करते वो कपट भरी करते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई यहाँ परमपिता परमात्मा कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा। जिसका निर्मल मन होता है वो मुझे सहज में ही प्राप्त कर लेता है। लेकिन जिसके पास ये चार चीजें होती हैं वो मुझे नहीं प्राप्त कर सकता। कंडीशन केवल इतनी सी है कि भाई मोहे, मेरे को ना कपट छल, जो कहते दूसरे को हमेशा छलते रहते हैं। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। छिद्र मतलब जिसके अंदर उड़ज पुड़ज होता है, ईर्ष्या द्वेष की बात यहाँ कही, क्योंकि उसी मटके के अंदर तो पानी रुकेगा जिसके अंदर छिद्र नहीं होगा। जब यदि ईर्ष्या और द्वेष होगा तो फिर तो चाहे कितना भी कुछ आप कर लो। तो यहाँ परमपिता परमात्मा कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र ने भावा। अरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, अरे रामा रामा सीताराम। उबे बात ते आनऊ हस के कृपाल कृत, जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत सियावर रामचंद्र पद। अब यहाँ देखना, आप गाते हैं ना बड़भागी अंगद हनुमाना चरण कबले चापत विधि। दोनों जा रहे हैं किसको लेने? विभीषण की शरणागति करवाने के लिए गए। कौन? देखो कितना प्रसंग चला। प्रसंग चलने के उपरांत कहते जैसे ही परमपिता परमात्मा उबे भांति ते ही आनऊ हंसी कहे कृपा निकेत। परमपिता परमात्मा ने हंसकर कहा, मुदित हृदय के साथ कहा, उसे अभय दान दे दो और उसे लेकर आओ। और गोस्वामी जी कहते हैं फिर जय कृपाल परमपिता परमात्मा की जय जयकार करते हुए जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत। अंगद भी गया लेकिन बाद में गया। यहाँ पहले परमपिता परमात्मा के सेवक हनुमंत लाल जी कहे, क्योंकि बड़ भागी अंगद हनुमान। तो गोस्वामी जी कहते तो वो दोनों चले। तब सादर ते ही आगे करवानर राम जी चले, जहाँ कपति करुणा करे राम जी। दूर ही ते देखे दो भ्रातर हम जी, नैनानंद दान के दाता राम। क्योंकि तब कहते मम दर्शन फले परम अनुपा। नैनो का आनंद क्या है सत्संग प्रेमी से? नैनो के आनंद की बात यहाँ देखें, भाई दूर से ही दर्शन, क्योंकि आगे तो दूर से दर्शन लेती है। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं भाई सादरते ही आगे करी वानर। देखो हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। यहाँ अभिवादन की भी बात कही। तब वो कहते हैं लेकर आते हैं और दूर से उनको दीदार होता है। हृदय टटकी एक पल टके रोके, क्योंकि मम दर्शन फल परम अनुता। जैसे ही दर्शन किया उन्होंने, कहते ना
आंखें खड़ी की खड़ी रह गई। और गोस्वामी जी कहते तब सिंह कंद आवत उर सोहा राम जी, आनन अमित मदन मन मोहार। ये तो परमपिता परमात्मा के रूप की बात यहाँ पर कही गई। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं भाई नयन नीर पुलकित अति गाता राम जी, मन धर धीर कही मृत्यु बाता राम। क्योंकि मम दर्शन, जैसे ही दर्शन किया तो सहज भाव में चले गए। आनंद की राशि परमपिता परमात्मा का दर्शन करते ही अपने जो भाव था वो उजागर हो गया। और उजागर होने के उपरांत फिर विभीषण कुछ अपनी बात कह रहा है। तब कहता है यहाँ पर नाथ दशानन कर में भ्राता हम जी, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। कितनी उपमाएं लगी इसके अंदर। कहते तो यह बिल्कुल सत्य संत परमपिता परमात्मा। क्यों? अच्छा, उसका कहना इसलिए भी बनता है यहाँ पर क्योंकि उसने सभा के बीच में कहा था राम सत्य संकल्प प्रभु। परमपिता परमात्मा कौन है? वो तो सत्यवादी है। जहाँ महाराज हरिश्चंद्र थे तब गोस्वामी जी कहते तब यहाँ पर उसने बिल्कुल सत्य का आवरण दिया। मैं कौन? नाथ दशानन कर में रहता और निश्चर वंश जन्म सुर रहता। मैं जन्म से ही इसमें ये करण यहाँ पर दिया गया। तब गोस्वामी जी कहते जब सहज पाप प्रियतामस देहा राम जी, तथा उलोक ही तम पर नेहा राम। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उल्लू कहीं तम पर नेहा। जैसे उल्लू को रात्रि ही पसंद होती है, ऐसे तामसी प्रवृत्ति के जीव को, क्योंकि तुलसी पीछल पापते या तुलसी पाछल पापते, हरि चर्चा न सुहाय या ऊँघे या उठ चले या उड़ज पुड़ज दे चलाए। तो उसका ही क्रम यहाँ पर है, यथा उलूक ही हम पर नेहा। और गोस्वामी जी तब यहाँ कहते हैं श्रवण सुजस सुनि आयऊ प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघु। आप इसमें कहते तो है श्रवण, पहले तो भाई कहने वाला चाहिए, फिर सुनने वाला चाहिए। अब सुनने वाले के कान के दशा क्या है? श्रवण सुजस सुनने आयऊ प्रभु भंजन भाव। तो वो ये बात कहता है महाराज मैंने तो आपके सेवक से आपका ऐश्वर्य नाम रूप लीला गुणधाम सुना था और उसके सुनने के उपरांत मैं आया हूँ। तब लगी कुशल ने जीव कहूँ सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ शोक दाम तज काम सियावर। मैं जय जय राम मेरे प्रभु, अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज से गौ नयन विरंच शिव सेव जुगल पदे कंज। देखना साहब कितने मोती भरे हुए। कहते आज मेरा भाग्य, आज मैं आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधि हीन निज जन जानी राम मोहे संत। उसकी बात यहाँ पर होती है। मेरा कितना बड़ा भाग्य है। मम अमित अति राम कृपा सुख, जो सुख की धाम सुख की राशि है वो परमपिता परमात्मा का आज मुझे इन नयनों के द्वारा दर्शन हो रहा है। देखो नयन विरंची शिव सेव्य जुगल पद कंज। जहाँ आदिदेव शिव जी और सृष्टि को रचाने वाले ब्रह्मा जी भी सदैव जिनके श्री चरणों का ध्यान करते रहते हैं, आज मुझे भी सौभाग्य मिला। फिर भी सत्संग प्रेमी सज्जनों कहने सुनने में कुछ त्रुटि हुई हो तो अक्षमा याचना, आपके अनुरूप ना कहा हो अपने अनुरूप कर लीजिएगा। क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे ही बनकर बने। जय श्री राम, जय श्री। आदरणीय रामचंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कथा के बहुत ही अच्छे भाव। आइए हम सभी मिलकर श्री अम्बा जी की आरती करते हैं। अम्बे जी।